दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। ये एसडीएम साहिबा ज्योति मौर्य को तो आप जानते ही होंगे और इस केस की वजह से अब बेचारी खुशबू कुमारी की भी पढ़ाई छुड़वा दी गई है। खुशबू कुमारी के पति पिंटू सिंह हैं और पिंटू सिंह ने पैसा रुपया देना बंद कर दिया और यह कहते हुए कि जिस तरह से एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा दिया, हमें जो है भरोसा नहीं है, हो सकता है तुम भी मुझे धोखा दे दो। और यह कहते हुए पढ़ाई जो है खुशबू कुमारी की रुक गई। अब खुशबू कुमारी करती क्या थी? यह बीपीएससी की तैयारी करती थी। पिछला एग्जाम मात्र 7 नंबर से इनका छूट गया, नहीं तो ये बीपीएससी की एग्जाम पास कर गई होती। ये कह रही हैं कि जब यह बीपीएससी का एग्जाम 7 नंबर से छूटा तो इनके पति पिंटू सिंह आगे आए और इनका हौसला अफजाई किया और कहा इस बार नहीं तो कोई बात नहीं है और बड़ा एग्जाम तुम पास कर सकती हो, मैं आर्थिक पैसा लेके सब तरह से खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम मेहनत करो। अचानक इस पिंटू सिंह को क्या हो गया कि अपने पत्नी को वापस बुला लिया, कहा कि तुम्हें पढ़ाई ही नहीं करना है। इन पिंटू सिंह को हो गया डर कि मेरा भी कहीं किस्सा कहानी आलोक मौर्य की तरह न हो जाए। क्यों? क्योंकि आलोक मौर्य और इनका जो शादी हुआ है, दोनों की शादी 2010 में हुई है और दोनों लोग शादी के बाद अपने पत्नी को पढ़ा रहे थे और ये पढ़ने के बाद एसडीएम बन गई। तो इनका केस तो आप जानते हैं, लेकिन ये अभी पढ़ रही थी, यहां तक कि ये केवल 12th पास करके शादी के समय आई थी। उसके बाद इनके पति ने ग्रेजुएशन करवाया और ससुराल से ग्रेजुएशन करने के बाद पटना में रह के तैयारी करवाने लगे। ये बक्सर के चौगाई के रहने वाले हैं। लेकिन अब खुशबू कुमारी क्या की, वो बेचारी बहुत रिक्वेस्ट की कि ऐसा मत करिए। जो इन लोगों का मीडिया बाइट आया है, इसमें पिंटू सिंह कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद अपने पति आलोक मौर्य के साथ की, इसके वजह से मैं पैसा देना बंद कर रहा हूं। इनका मीडिया बाइट है। इस लड़की का, खुशबू कुमारी का जो मीडिया बाइट है, उसमें खुशबू कुमारी कहती हुई नजर आती है कि ऐसे संदेह करना गलत है, हर एक लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। और अंततः बात नहीं बनी तो खुशबू कुमारी ये भी बीपीएससी की तैयारी कर रही है, तेज तर्रार तो है ही, और सोची कि भाई मेरा जो है करियर बर्बाद हो रहा है, तो ये पहुंच गई थाने। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वर्दी में खड़े हैं और यहाँ पे थाने में खड़ी है खुशबू कुमारी। अब खुशबू कुमारी यहाँ पे देखिए हैं, इनके पति जो है पुलिस ने बुलवाया और ये हैं रविकांत जी, पुलिस अफसर। तो जब खुशबू कुमारी रविकांत जी के पास आई और यह आवेदन लेके कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाले केस को लेके मेरा पति मुझे पढ़ाई नहीं करवा रहा है, मुझे पटना से वापस बुला रहा है, अब आर्थिक मदद नहीं कर रहा है, जब ये कंप्लेन की तो रविकांत जी ने इनके पति को बुलाया, पिंटू सिंह को बुलाया और पिंटू सिंह से बात किया और रविकांत जी ने समझाने का प्रयास किया कि हर एक लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। आपकी पत्नी पिछले बार 8 नंबर से अगर बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाई, मतलब यह जरूर आजकल में परीक्षा पास कर लेगी और ऐसे में इसकी आर्थिक मदद रोक देना ये कहीं ना कहीं गलत है, ये सही नहीं है। पुलिस के सामने यह पिंटू सिंह कहते हुए नजर आते हैं कि मेरी आर्थिक तंगी चल रही है और जिसकी वजह से मैं यह निर्णय लिया है। लेकिन वही पिंटू सिंह मीडिया बाइट में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को देखते हुए मेरा मन बहुत खराब हो गया है और जिसकी वजह से मैंने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, आज एक खुशबू कुमारी जो रो रही है, बिलख रही है और कह रही है कि मुझको पढ़ाया जाए, मैं बहुत ही अच्छी व्यक्ति हूं और मेरे ऊपर विश्वास किया जाए, हर एक व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इसकी पढ़ाई छुड़वाने का एक कारण तो ज्योति मौर्य है और दूसरा कारण जो कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं। कोई गाना चला रहा है कि बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा, कोई कह रहा है कि बेटी पढ़ाने की बात हुई है, बीवी पढ़ाने की बात नहीं हुई थी, कोई कह रहा है कि एक कामयाब आदमी अपने पत्नी को जीवन भर अपने साथ रख सकता है, लेकिन एक कामयाब महिला अपने पति को अपने साथ नहीं रख सकती है। इस तरह का जो नैरेटिव चलाया गया, एक जो है महिला गलत की तो पूरे महिलाओं को ही जो है बदनाम किया गया और पुरुषवादी मानसिकता को हावी किया गया, और जिसका परिणाम है कि आज एक जो महिला सच्ची है उस महिला को इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि तुम भी वैसी हो जाओगी। मैं कहूंगा यह पिंटू सिंह बहुत गलत कार्य कर रहा है। अगर तुम्हारे अपने पत्नी पे भरोसा नहीं है तो पढ़ाई क्यों छुड़वाते हो? तब तलाक ही दे दो। ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब जब तुम्हारे अपने पत्नी पे तुमको भरोसा नहीं है?
अगर शादी किए हो, आप जो है ग्रेजुएशन का खर्चा दिए, लड़की ग्रेजुएशन पास की, पटना में रह के तैयारी करवाए, लड़की 7 नंबर से बीपीएससी परीक्षा में असफल हो गई, अभी फिर जो है आपकी पत्नी मेहनत कर रही है, तो पैसा लगा के दमखम हर एक तरह से आप साथ खड़ा होके इनको परीक्षा पास करवाने में मदद करनी चाहिए। तो ऐसे में आप एक इस तरह का औरत जो कृत्य की है, उसके कृत्य की वजह से आप अपने बीवी का पढ़ाई छुड़वा रहे हैं, यह कहां जायज है। और जो लोग ट्रोलर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था, कोई देश कितना विकसित है, वहां के लोगों की मानसिकता कितना विकसित है, यह निर्भर करता है वहां के महिलाओं के विकास पे। हर एक जगह नारा लगता है बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, और इस तरह की बात हमारा संविधान और सरकार कर रहा है। लेकिन जो कंजर्वेटिव सोच के लोग जो नैरेटिव चला रहे थे, उस नैरेटिव का नुकसान किसको हो रहा है? आम जीवन में जो महिलाएं सही हैं उसको भी नुकसान हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि इस तरह का नैरेटिव चलाने वाले लोग भी, ट्रोल करने वाले लोग भी सुधर जाओ। जिस तरह मैं कहता हूं अपराधी का संबंध अपराध से होता है, उसी तरह अगर ज्योति गलत है, ज्योति मौर्य, तो एक इंडिविजुअल है और एक आदमी से हम पूरे जो है दुनिया को नहीं कह सकते कि एक गलत है तो पूरा दुनिया गलत है। आइए दोस्तों, यहां पे लिखा है तुम भी एसडीएम ज्योति की तरह धोखा दोगी, तो तुम भी एसडीएम ज्योति की तरफ धोखा दोगी, एक थंबनेल है। यहाँ पे देखिए पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं इनके पति से, और यहाँ पे ये औरत है खुशबू कुमारी जी, और बात होके समझाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बात बन जानी चाहिए। विकांत जी को मैं सैल्यूट करता हूं, ये वहां के एसएचओ हैं, और इनका कहना है कि पुलिस का हर एक संभव प्रयास रहेगा कि इस लड़की की पढ़ाई न छूट पाए। और मैं बाकी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि एक के वजह से सभी महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल गलत है। और मैं पिंटू सिंह को कहूंगा कि आप इतने अच्छे पति थे कि 12वीं के बाद पत्नी को ग्रेजुएशन करवाया, तैयारी करवा रहे थे, और अचानक एक मामला देख के आपका माइंड चेंज हो गया। इस तरह का माइंड चेंज मत करिए, अपनी बीवी को पढ़ाइए। अदरवाइज जितना यह ज्योति मौर्य गलत है, उतना मैं आपको भी गलत कहूंगा।